हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएल साइंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूँ लेसन 10 कक्षा 10th में किस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि मानव नेत्र की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए एवं इसके विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से आपकी 10th बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आता है। तो देखो, आप लेसन 10 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, मानव नेत्र की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। एवं इसके विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। सेम टू सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आता है आपके, और ये क्वेश्चन आपका या तो 3 या 4 अंक का आता है। आपकी 3 या 4 अंक का क्वेश्चन रहता है। मानव नेत्र की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए और इसके विभिन्न भागों का क्या करना है, आपको वर्णन करना है। तो इसमें देखो, आप इसका आंसर है, चित्र तो आपकी किताब में मिल जाएगा आपको। मैं इसकी संरचना बता देता हूँ, इसके विभिन्न भाग बता देता हूँ आपको मैं। इसका पहला भाग है श्वेत पटल। दूसरा भाग है इसका कॉर्निया, या इसको अपन स्वच्छ मंडल के नाम से भी जानते हैं। अपन इसको कॉर्निया या स्वच्छ मंडल। तीसरा भाग है इसका आइरिस, या इसको अपन परितारिका भी बोलते हैं। हिंदी की भाषा में अपन परितारिका के नाम से जानते हैं। चौथा भाग है इसका तारा, या इसको अपन पुतली भी बोलते हैं, तारा या पुतली। पांचवा भाग है आपका नेत्र लेंस। छठा भाग है आपका रक्तक पटल, और लास्ट वाला भाग है आपका 7वां भाग दृष्टि पटल, या इसको अपन रेटिना के नाम से भी जानते, रेटिना भी बोलते अपन दृष्टि पटल को। तो देखो, आप इसका ये पहला भाग का देखते हैं अपन, श्वेत पटल क्या होता है कि आपके सामने एक अपारदर्शक झिल्ली होती है, उसे क्या कहते हैं अपन, श्वेत पटल कहते हैं। और ये श्वेत पटल आंख की बाहरी आघातों से रक्षा करने का क्या करता है, कार्य करता है। तो आंख के सामने श्वेत अपारदर्शक परत होती है। श्वेत अपारदर्शक परत होती है। यह परत आंख की बाहरी आघातों से
आघात का मतलब चोट, बाहरी आघातों से रक्षा करती है। बाहरी आघातों से क्या करती है? रक्षा करती है। ये आपका ये पहला भाग है। श्वेत पटल यानी आग के सामने श्वेत अपारदर्शक परत होती है और ये परत आग की बाहरी आघातों से रक्षा करने का क्या करती है? कार्य करती है। दूसरा भाग है आपका कोर्निया, या इसको अपन स्वच्छ मंडल के नाम से जानते हैं। तो आंख के श्वेत पटल के सामने, श्वेत पटल के सामने एक उभरा हुआ भाग होता है। तो उसको क्या बोलते हैं अपन? कोर्निया या स्वच्छ मंडल बोलते हैं अपन। इसके बाद तीसरा भाग है आइरिस या परितारिका बोलते हैं अपन इसको। आइरिस या परितारिका क्या होती है? यानी कोर्निया के पीछे, कोर्निया के पीछे वाला भाग होता है, कोर्निया के पीछे वाला भाग होता है। इसके कारण आँख का रंग काला, भूरा या नीला होता है। इसी के कारण होता है, आइरिस के कारण काला, भूरा या नीला होता है। इसके बाद चौथा भाग है तारा या पुतली। तारा या पुतली, ये आइरिस के बीच में एक सूक्ष्म छिद्र होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? तारा या पुतली बोलते हैं। तो आइरिस के बीच में, आइरिस के बीच में एक सूक्ष्म छिद्र होता है, सूक्ष्म छिद्र होता है, जिसे तारा या पुतली कहते हैं। तारा या क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। और ये आंख में क्या कार्य करती है? यह पुतली की सहायता से, पुतली की सहायता से आंख में आवश्यक प्रकाश ही प्रवेश करता है, प्रवेश करता है। यानी तारा या पुतली की सहायता से आंख में आवश्यक प्रकाश ही क्या करता है? प्रवेश करता है। अनावश्यक प्रकाश ही क्या करती है? बाहर ही रहने देती है। इसके बाद अगला भाग है आपका पांचवा भाग, नेत्र लेंस। नेत्र लेंस यानी आइरिस के पीछे, आइरिस के पीछे, आइरिस के पीछे क्रिस्टलीय अभिनेत्री लेंस होता है। कौन सा लेंस? अभिनेत्री या उत्तल लेंस। क्रिस्टलीय अभिनेत्री लेंस होता है। यह लेंस वस्तु का प्रतिबिंब
वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। कहाँ पर बनाता है? रेटिना पर बनाता है। ये लेंस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनाता है? रेटिना पर बनाता है। इसके बाद अगला भाग है आपका रक्तक पटल। रक्तक पटल, रक्तक पटल क्या होता है कि आंख के बीच की परत होती है रक्तक पटल, यानी श्वेत पटल के पीछे, श्वेत पटल की, श्वेत पटल के पीछे काले रंग की परत होती है। यह परत नेत्र के अंदर, नेत्र के अंदर प्रकाश के परावर्तन को रोकती है। प्रकाश के परावर्तन को रोकने का क्या करती है? कार्य करती है। प्रकाश के परावर्तन को रोकने का क्या करती है? कार्य करती है। तो एक बार और समझ लीजिए, लास्ट वाला भाग हो रही है आपका, इसको समझ लीजिए। श्वेत पटल, श्वेत पटल आंख के सामने श्वेत अपारदर्शक परत होती है और यह परत आंख की बाहरी आघातों से रक्षा करने का क्या करती है? कार्य करती है। दूसरा भाग है आपका कॉर्निया। श्वेत पटल के सामने एक उभरा हुआ भाग होता है जिसको क्या कहते हैं अपन? कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। आइरिस यह कॉर्निया के पीछे वाला भाग होता है और इस आइरिस के कारण ही आंख का रंग काला, भूरा या नीला होता है। किसी की आंखें काली होती है, किसी की भूरी होती है, किसी की नीली होती है। किसके कारण होती है? आइरिस या परितारिका के कारण होती है। अगला भाग है आपका तारा या पुतली। आइरिस के बीच में एक सूक्ष्म छिद्र होता है जिसे तारा या पुतली कहते हैं और तारा या पुतली की सहायता से आंख में आवश्यक प्रकाश ही क्या करता है? प्रवेश करता है। अनावश्यक प्रकाश नेत्र के बाहर ही रह जाता है। इसके बाद अगला भाग है आपका नेत्र लेंस। यह आइरिस के पीछे वाला भाग होता है, आइरिस के पीछे स्थित होता है। क्रिस्टलीय लेंस होता है, क्रिस्टलीय पदार्थ का बना होता है। अभिनेत्री लेंस होता है, अर्थात उत्तल लेंस पाया जाता है अपनी आंख में और यह लेंस वस्तु का प्रतिबिंब बनाने का क्या करता है? कार्य करता है। कहां पर बनाता है वस्तु का प्रतिबिंब? रेटिना पर बनाता है। इसके बाद छठा भाग है रक्तक पटल। यह रक्तक पटल श्वेत पटल के पीछे स्थित होता है, काले रंग की परत होती है। यह परत नेत्र के अंदर प्रकाश के परावर्तन को रोकने का क्या करती है? कार्य करती है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपके इसका। और इसके बाद देखते हैं अपन लास्ट वाला भाग जिसको अपन दृष्टि पटल या रेटिना के नाम से भी जानते हैं अपन। दृष्टि पटल या रेटिना ये वाला भाग होता है, ये वस्तु का प्रतिबिंब बनाने का, प्रतिबिंब बनता है वस्तु का। तो लास्ट वाला 7 वाला भाग है दृष्टि पटल, या इसको क्या बोलते हैं अपन? रेटिना भी बोलते हैं अपन इसको। यानी रक्तक पटल के पीछे, रक्तक पटल के पीछे अपारदर्शक परत होती है जिसे रेटिना कहते हैं,
रेटिना पर अभिनेत्री लेंस की सहायता से वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनता है। वास्तविक व क्या बनता है? उल्टा बनता है। और इसके बाद इसमें रेटिना में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती है। यह कोशिकाएं विद्युत सिग्नल उत्पन्न करके मस्तिष्क में भेजती है तथा मस्तिष्क में विद्युत सिग्नलों की व्याख्या होती है। जिसके कारण वस्तु जैसी है वैसी दिखाई देती है। वस्तु जैसी है वैसी क्या होती है? अपन को दिखाई देती है। यह है आपकी मानव नेत्र की संरचना के विभिन्न भाग। तो एक बार तो समझ लीजिए, दृष्टि पटल या रेटिना भी बोलते हैं अपन इसको। यह रक्तक पटल के पीछे अपारदर्शक परत होती है जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। और रेटिना पर अभिनेत्री लेंस की सहायता से वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। इसके बाद रेटिना में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती है। ये कोशिकाएं विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है और उत्पन्न करके कहां पर भेजती है? मस्तिष्क में भेजती है। मस्तिष्क में विद्युत सिग्नलों की क्या होती है? व्याख्या होती है। और व्याख्या होने के बाद अपन को वस्तु जैसी है वैसी क्या होती है? दिखाई देती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।